डॉक्टर नितिश्री माता जी का, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक वैष्णव के अंदर 26 गुण होना चाहिए। तो ये चेतन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी कि वैष्णव में 26 गुण होना चाहिए। तो उस लेक्चर में बताया था कि कैसे सारे के सारे 26 गुण प्रभुपाद के हैं। तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, वो मैं बोल रहा हूँ। एक है 8वें नंबर में सूची। सूची मतलब साफ सफाई। तो प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद में एक फार्म कमेटी में लेक्चर दे रहे थे। वो लेक्चर खत्म हुआ और दूसरे दिन प्रभुपाद का आदत था कि वो नियमित मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो देखा कि चबूतरे पे बहुत ज़्यादा चावल दाल ऐसे गिरा हुआ है। तो उनकी जो सेक्रेटरी थी उनको बोला कि भाई इतना सारा ये चावल दाल गिरा है, उसकी सफाई क्यों नहीं किया। तो उन्होंने इनके पास एक छोटी सी चाकू रहती थी, तो उन्होंने अपनी चाकू निकाली और उसे लेके वो चावल दाल को खरीद के साफ करने लगे। साफ करने लगे तो प्रभुपाद जी को ये देख के और गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला ये छोटी जो चाकू है इससे दाल चावल साफ नहीं होंगे, इससे तो तुम्हारा गला कटेगा। या जाके एक बकेट में पानी लेके आओ और पोछा लेके आओ, इससे साफ करना है इसको। फिर ऐसे एक बार प्रभुपाद जी मायापुर मंदिर में थे और सुबह के टाइम में भ्रमण कर रहे थे। तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए और सारे सन्यासी जी के साथ में थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारा पता नहीं यहाँ रात को राधा माधव आते हैं। तो उनको लगा कि कोई प्रभुपाद जी कोई कथा वाता सुना रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे भगवान की। तो सब इकट्ठा हुए और फटाफट झाड़ू वाड़ू लेकर के सफाई करने लगे। फिर थोड़ा आगे गए तो प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ पे भी राधा माधव आते हैं। फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे भी बोला कि राधा माधव आते हैं। फिर प्रभुपाद जी रुक गए और बोला कि ये राधा माधव जो है उनको मंदिर में अल्टर में पैक करके रखने की जरूरत नहीं है। वो भगवान है, वो चाहे तो किचन में जा सकते हैं, हॉल में जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बता रहे थे कि सफाई के बारे में कि भाई जिस मंदिर में सफाई नहीं होती वहाँ पे भगवान, मतलब मंदिर में सफाई रखना जरूरी है। तो मंदिर में सफाई नहीं रहेगी तो हमें भगवान नहीं रहते हैं। तो ऐसे 2-3 दिन बाद प्रभुपाद जी को एक जगह बुलाया गया कि आप यहाँ पर आइए दूसरे संप्रदाय में, और बहुत पुराना मंदिर था कि आप यहाँ पर आइए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए। तो वहाँ से प्रभुपाद जी वापस कार में रिटर्न आ रहे थे। तो वहाँ पे नंद कुमार प्रभु जी पीछे सीट पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मुझे लगता है इस मंदिर के अंदर में भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी चौंक गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोला कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी आप 2 दिन पहले बता रहे थे कि मंदिर में जिसमें साफ सफाई नहीं होती उसमें भगवान नहीं रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला कि वो जो शिक्षा मैं तुम्हारे को दिया वो तुम्हारे को अपने जीवन में उतारना है, ना कि किसी दूसरे को मार्ग देना है। मतलब साफ सफाई ऐसा नहीं कि हम किसी मंदिर में तो उसको टीवी देखने लग जाए, गलती है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको अपने मंदिर को साफ सफाई रखना है। इसका सेकंड पॉइंट था अकिंचना। अकिंचना मतलब कि जो भगवान के पास सुंदर के पास जो सामान रहता है उसको संतुष्ट करते। जैसे प्रभुपाद के पास एक टाइपराइटर था, एक कैसेट रिकॉर्डर था, एक छाता था, स्टीक भी चलने के लिए, और कुछ बुके, ऐसे कुछ बर्तन थे। बस उतने ही सामान था जिससे वो भगवान का भजन कर सके, मतलब भगवान की सुविधा की बस, उनको कोई दूसरी भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जी को एक बिजनेसमैन ने बुलाया। तो एक सुखकीर्ति प्रभु, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था व्हाट इज द डिफिकल्टी। तो उसमें लिखा कि बताया कि प्रभुपाद जी को जहाँ पे स्टोर में बुलाया था घड़ी की दुकान थी वो, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि प्रभुपाद जी एक घड़ी ले लीजिए आप। या उस टाइम पे 1000 रुपए की घड़ी आती, तो घड़ी भी 1000 रुपए बहुत महंगा होता था। तो सुखकीर्ति प्रभु के मन में आ गया कि भाई प्रभुपाद जी घड़ी ले लेंगे तो इनकी पुरानी घड़ी मैं रख लूंगा। पर प्रभुपाद जी ने बोला नहीं मेरी घड़ी है और मेरे को टाइम बताती है। उन्होंने बहुत फोर्स किया पर उन्होंने घड़ी नहीं लिया। मतलब कहने का जो शुद्ध भक्त है वो ज्यादा किसी को कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, जो है उसको संतुष्ट करते हैं। सही घड़ी में चल जाएगा, तो टाइम दिख रहा होगा, देखना है उसे। फिर उसके बाद आता सर्व उपकार। तो प्रभुपाद जी एक बार गार्डन में बैठे हुए थे तो देखा वहाँ पे कीड़ा मतलब मरने जैसा है, मर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने सारे शिष्य को बोला एक बार इधर आओ, सबको इधर पास में बुलाया और बोले जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र का एक माला करूं, लग रहा है ये कीड़ा अपना शरीर त्यागेगा। मतलब प्रभुपाद जी कितना उस कीड़े के लिए भी प्रेम था उनका कि ये अपना शरीर त्यागने वाला लग रहा है तो भगवान के नाम के काम में जाएगा और ये भगवत नाम की प्राप्ति करेगा। ऐसे ही प्रभुपाद जी हम पे भी बहुत उपकार किए। हमको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृष्ण कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या, तो भगवान की कृपा से हमको ये पता चला कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि भगवान धाम को वापस से जाना है।
इसके बाद आता है शांत। प्रभुपाद जी हर परिस्थिति हर घड़ी में शांत रहते थे। जैसे हमारे कोई तकलीफ आती तो हम जल्दी से विचलित हो जाते हैं और अपनी माला वाला बंद कर देते हैं, भागवत को ना बंद कर देते हैं। पर प्रभुपाद जी हर घड़ी हर परिस्थिति में शांत रहते थे, कभी विचलित नहीं होते थे। ऐसे ही प्रभुपाद जी एक बार मॉरिशस में थे, तो प्रभुपाद जी को वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ के राष्ट्रपति ने कि आप यहाँ पे प्रसाद लीजिए। तो प्रभुपाद जी जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार का एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो जितने लोग सन्यासी पीछे बैठे हुए थे वो सब घबरा गए। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल घबराए नहीं। प्रभुपाद जी थे और बाहर निकले और बढ़िया से हरे कृष्णा मंत्र के, और वापस से रात को रूम पे आराम से दूध पिया और सुबह आराम से उठे और उन्होंने बोला कि अब अगला मुझे प्रचार करने किधर जाना है। मतलब बिल्कुल विचलित नहीं हुए। नहीं तो उनको क्या लग रहा था कि प्रभुपाद जी बोलेंगे चलो वृंदावन चलते हैं, अभी तो प्रचार नहीं करना है, तब ऐसा नहीं। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड में आए, तो किसी ने प्रभुपाद जी को बाथरूम में बंद कर दिया और किसी को पता ही नहीं, गलती से बंद कर दिया। अब काफी टाइम तक प्रभुपाद जी बाथरूम में रहे। अब बाथरूम में रहे तो किसी को फिर बाद में पता चला कि प्रभुपाद जी तो बाथरूम में बंद है। तो किसी ने बाहर से कड़ी करके खोली और प्रभुपाद जी बाहर निकले। एक 70 ईयर्स के आदमी अगर किसी को बाथरूम में बंद करते कितनी विचलित, मेरी मम्मी की उम्र 70 से ऊपर हो गया है, तो जल्दी भड़क जाते, गुस्सा करने लगे। पर प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, और आराम से बाहर निकले, धोती कुर्ता पहना, तिलक विलक लगाया और बढ़िया जाकर बैठ गए व्यापार पर, जय राधा माता, मतलब उनका प्रचार करना। मतलब हर परिस्थिति में प्रभुपाद जी शांत रहते, कभी विचलित नहीं होते। इसके बाद आता कृष्ण एक सरल। हमको कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का शरणागति कभी छोड़ना ही नहीं है। हमको पूर्ण विश्वास होना है कि हर घड़ी हर परिस्थिति में भगवान मेरे साथ है। ऐसे ही भक्ति चारू महाराज जी प्रभुपाद जी की सेवा किया करते थे उस टाइम पे। तो प्रभुपाद जी तेल मालिश कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी अपने पुराने दिनों के बारे में बता रहे थे कि इतना इतना तकलीफ हो जो शुरुआती दिनों में आया। तो भक्ति चारू महाराज जी ये सुन के बहुत विचलित हुए। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी उस टाइम पर कितने अकेले थे, अगर मैं आपके साथ होता तो आपका सहयोग करता। तो प्रभुपाद जी जैसे सुने कि कितने अकेले थे, तो प्रभुपाद जी पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते नहीं, मैं कभी अकेला नहीं थे, भगवान कृष्ण हर घड़ी हर समय मेरे साथ में थे। एक शुद्ध भक्त होता है, उसको पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है। हरे कृष्णा।